बहुत बड़ा घटना निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हुए हैं और यहाँ पर एक महिला की गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है। तो शादी को हमको 10 या 12 साल हुआ है। हम सब तो ऐसे जानते थे जो किन्नर है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मचान पे जो है खून आपको नजर आ रहा हो। भाई है, ना बहन है, ना माता है, ना पिता है, यानी यह जो है अकेले थी। गांव समाज का आदमी बोलता है किन्नर है, वो बोला जो मेरा पत्नी है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा बात निकलकर सामने आया है। बता दें आपको कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर थाना क्षेत्र के रायवीर वार्ड नंबर 13 में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पहले उन पर जो है धारदार हथियार से वार किया जाता है, उसके बाद उस पर जो है गोलियां बरसाई जाती है। एक गोली उसके कनपट्टी में लगता है और दूसरी गोली उसके पेट में लगता है। उसके बाद जो है यहाँ पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और इसमें जो है उनके पति को शक संदेह पर धराता है। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि राधा देवी की शादी होने के बाद इतना दिन होने के बाद यह बात जो अभी मीडिया में आ रही है कि राधा देवी जो है किन्नर थी। अगर राधा देवी किन्नर थी तो सबसे बड़ी बात आती है सामने कि आखिर इतना दिन तक उनके पति उनके साथ कैसे रहे। पहले ही उनको छोड़ सकते थे, पहले ही दूसरी शादी करके जब वहाँ दूसरी शादी कर लिए थे तो दूसरी पत्नी के साथ रह सकते थे। फिर इनके साथ रहना और उसके बाद जो है जगह जमीन लिखवाना और उसके बाद गोली मार देना, यह बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जगह जमीन उसके माँ से भी लिखवा लिया गया था, राधा देवी से भी लिखवा लिया गया था जगह जमीन। उसके बाद जो है राधा देवी को अब गोली मार दिया गया। अब किसने मारा यह तो किसी ने कोई नहीं देखा, लेकिन सभी का शक संदेह जो है उनके पति पर ही अब जा रहा है, क्योंकि इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि आप भी जानेंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, यहाँ पर जो है उनके पति ही ऐसा किए होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है यह बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है कि राधा देवी के बारे में बताया जा रहा है कि वह किन्नर थी। हाँ सही। हम सबको तो शादी को हमको 10 या 12 साल हुआ है। हम सब तो ऐसे जानते थे जो किन्नर है। जब कल उसका पति बोला पुलिस का साथ में जो ये मेरा पत्नी है, तो पत्नी है तो अब तो वो तो सब बोला किन्नर है। गांव समाज का आदमी बोलता है किन्नर है, वो बोला जो मेरा पत्नी है। तो हम सब भी पहले से जानते थे जो ये किन्नरे है। कल जब उसका मृत्यु हो गया, जब वो पोस्टमार्टम करवा के आए, तब सब महिला जितना थे ना आंगन में उसको देखे जो ये सही चीज है या कि गलत है। हम तो 10 साल हुए हैं आए हैं यहाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं जो कल देखे जो सही है या कि नहीं है। बहुत आदमी बोला जो नहीं सही है, किन्नर नहीं है, तो उसको कल जब उसका पोस्टमार्टम करवा के आए तो आदमी सब मतलब 5-10 ठो महिला उसको देखे तो हकीकत में किन्नर थे। नहीं तो जेंट्स नहीं तो औरत, कुछ नहीं थे, सर्वोच्च किन्नर थे। आप लोग कल संतुष्ट हो गए देख? कल हम ये बोला अब तो बेचारी जाइए रहे, मेरा ननद है, अब तो ये जाइए रहे हैं। तो जब सब बोलता है जो औरत है तो अब तो जा रहा है, हम भी तो औरतें हैं, चलो संतुष्ट कर लेते आत्मा को। तो हम सब ग्रामीण मिलके कल संतुष्ट किए हैं। पहले से भी जानते थे जो हम लोग किन्नर है, पहले से भी हम स्वस्थ हो चुके थे जो किन्नर। मान के चलिए फूल ना है तो बाती कहाँ से होगा? पान थोड़ा है जो पत्ता तोड़ लेगा। फूल ना है तो बाती कहाँ से होगा? कोई चीज में पहले फुल्ली होता है, इसके बाद ना बाती होता। बाद बाकी आप लोग तो कल देख के पूरा कंफर्म कल तो हम कंफर्म हो गए। ये भी है, इनसे भी पूछिए तो सही बात है कि गलत है। आप भी थे कल देखने में? हाँ हाँ देखने मैंने बच्चे से देख लिए किनारे छे, किनारे छे बच्चे से साथो गेलिए हम ही, साथो गेलिए पोस्टमार्टमो क्या के लिए हम ही सब चीज उठेलिए बैठे किनारे छे, किनारे रे सब दिना किनारे रे। आखिर जब किन्नर था तो इतना दिन तक आपका बेटा, आप लोग को मालूम था कि किन्नर थी? हाँ रहे तो रहे लोभ से, तो रहे लोभ से। हमरा तो धिया पुता ओने रहबे करे पोता पोती, तो लोभ से जे ओकरा नहीं छे कोई आ शादी हम क्या लेलिए तो वह ठना रहबे तो हमरो हेतै, वह लोभ से। शादी से पहले यहाँ के पता चल रही किन्नर छे कि शादी के बाद? नहीं नहीं शादी से बाद। शादी के बाद पता चल किन्नर? हाँ किए तो हमरा घर के जन्मल बाढ़ल तो नहीं रहे, ककरो हमें बियाह के लै गेलिए 2 साल 4 साल देख लिए नहीं भेल, बाद जमीन के लोभ में तब पड़ गेले ना। हाँ तो हमरा पोता पोती भै गेले तो कहलिए जो ओतऽ संपत्ति छे ओकरा कोई नहीं छे, तब जा रह ई बात। यही सब वजह से कि अहाँ के बेटा ने ओकरा गोली मार दिल। अब हमें नहीं कहबे
आ समाज हाँ कहते तो एहि बात से तो नहीं हेतै। जबकि आइ 10 साल से हमर बेटा रहलै 10-12 साल से तो गोली नहीं मारलकै। आइ केना गोली मारि देलकै हमर बेटा? मारि देतै। आ दुकानदार भी कहि रहल छै जे हम दुकान गेलै रह हमरा कन, कहै छै ने। ई तो अपने एक साजिश भी न भए सकै छै कि भए सकै छै कि वहां पर कुछ आदमी उफिट कर ले हेतै। देखियो जे बात छै ऐसनो भए सकै छै कि कुछ आदमी उफिट कर ले हेतै कि हमें एतऽ से निकलबो आ तू इन्ने जे छै गोली मारि दिया। तो से तो आब हमरा तो नहीं रहिए जगह में, वो बात तो हमें नहीं रहिए जगह में। जे है ई तो अन्याय वाला बात छै, ई बात तो नहीं भए सकै छै। अब फिर भी हमें नहीं कहबै। आ मान के सबके जांच छै ने, छै ने, तो सबके जांच हेतै तो हेतै, हमें केना कह दिए। तो यही खबर देखिए कितना हैरान कर देने वाला मामला निकल कर सामने आ रहा है कि इसका बेटा जो है शादी करके यहाँ पे रह रहा था, उसके बाद इन लोगों को पता चल गया था कि वह किन्नर है, फिर भी जमीन के लोभ में जो है यहाँ पे रह रहा था कि यहाँ पे रहेंगे तो इसका 1.5 बीघा जमीन है वह मिलेगा। और काफी दिन हो जाने के बाद जो है उसकी माँ भी गुजर गई राधा देवी की, तो बाद में जो है ये लोग हो सकता है ऐसा में भी कि जगह जमीन के लोभ में जो है यह उन्हें गोली मार दिया कि अब तो अगर गोली मार के इसको साइड कर देंगे तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहेंगे या जगह जमीन जो भी है, इस तरह का भी मामला निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसा भी स्पष्ट हो सकता है। जमीन अहाँ सब किया लिखवा लेलिए? यह से लिखवा लेलिए जे मान के ओकरा बाल बच्चा नहीं छै, कोई ले लेते। हमें जे एते दिन नौकरी करे छिए तो ले लेते कोई, तो हमें नौकरी क्या के हमरा की हेतै ये लोभ से। जमीन कोनो फेकल चीज छै जे कोई ले लेता? मान के कोई दर दियाद और कोई समाज, आ हमें जे एते नौकरी जे करे छिए तो वह से ओकर माइये लिखवा देलकै रहे। ई नौकरी अहाँ के कोई जबरदस्ती थोड़े कहल के रह करे ला? नहीं, हम अपना मन से करे रहिए, अहाँ तो खुदे न लोभ में करे रहिए। अपना मन से। वह जमीन खातिर एकरा मरवा देलिए पुतो के? हमें कहीं मरवा दिलिए। अहिने आज 10 साल 12 साल बीतले तो मरेबे न केलिए। आइ हम जमीन लगबे के चलते पुतोह के मरवा दिलिए, हमें नहीं मरबेलिए। अब जे लोग कहे हमें कहूँ मरवा दिलिए नहीं। बात आखिर जब राधा देवी के जमीन रहे, राधा देवी के ने बच्चा छै, ने भाई छै, ने बहिन छै, तो एनो तो जमीन जे छै ओकर पतिये के हेतिए। पतिये के हेतिए तो आप समाज न जानते। हमें तो 10 कोस अंते में छिए, 10 कोस अंते में छिए। जब समाज ए दुआर से ओहि दुआर नहीं देखलकै तो हमें 10 कोस से देख सकबै जे के मारलकै, देख सकबै। 10 साल से जे अहाँ के बेटा रहे तो किए न ओकरा गोली मारलकै, अहाँ जाने छी ई बात? आप से तो जे कहियो हमें की कह सकबै। एहि लिए नहीं मारलकै रह गोली ओकरा कि कुछ जमीन अहाँ के बच गेल रहे लिखबै ला, जे 10 दिन 15 दिन पहले जमीन लिखा लेलकै नहीं, ओकर बाद गोली मार देलकै। 10 दिन पहले 15 दिन कहाँ, 5 साल भेले जमीन लिखेना, ओकर माए लिखवा देलकै रहे। तो ग्रामीण केना कह रहल छै ऐसे 10 दिन 15 दिन पहले जे छै जमीन लिखवायल गेलै? नहीं छिए, गलत कहना है। 5 साल पहले लिखेलकै या कि आइ 5 साल से बेसी भेल हेतै। टका हम देलिए, हमें न कहलिए। आ ई कहे छै ना 10 दिन 15 दिन, ये हम नहीं जाने छिए, ई गलत गप छिए। बाकी हमारा इसमें उद्देश्य किसी बेकसूर बेगुनाह को फंसाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि समाज में जितनी भी सच्चाई बात दबी हुई है वह सारी बात जो है आप लोगों के सामने लाना, प्रशासन के सामने लाना। हमने सभी बातों को लाकर जो है सामने में रख दिया है और इस खबर को देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है वह भी आप बताइएगा। और हमारा उद्देश्य कभी नहीं है कि कोई बेगुनाह फंसे। हम जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करना चाहेंगे इसमें निष्पक्ष होकर जांच किया जाए कि क्या कुछ मामला है इसमें, और जांचों उपरांत के बाद जो दोषी पाया जाता है उसे कठोर से कठोर सजा मिले। बाकी इसमें और आप लोग कुछ कहना चाहिएगा तो बताइए। हाँ, मतलब परसों जो मतलब 6 बजे शाम में जो घटना हुआ, 7 बजे यानी कि घटना हुआ राधा देवी का, तब राधा देवी का पति ने बोला, वो अपना बेटा को फोन किया जो आप आइए, आपका बड़ी माँ एक्सपायर कर गया, मतलब गोली मार दिया गया। फिर वो दूसरा पत्नी को कॉल किया, दूसरा पत्नी को कॉल किया जो सब आदमी घर से आइए। 7 बजे शाम में उसको गोली मार दिया गया, इसलिए सभी आदमी सुबह में आइए। तो वो सब अभी तक मतलब कल परसों जो 7 बजे शाम में घटना हुआ है, जब पहले मतलब ये विवाद कुछ नहीं हुआ था तो 15 दिन पहले भी आया, 1 महीना उससे पहले भी आया। उसका पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, जिसका दूसरी पत्नी बोलता है, वो 15 दिन पहले आया, 1 महीना पहले आया। ठीक है सर। तो आज जो घटना हुआ, कल जो घटना हुआ,
तो कल घटना हुआ तो न उसका बेटा आया, न वो पत्नी आया, न वो बेटी आया, एक ठो माँ आया, एक ठो उसका ससुर आया। जब जलाने के लिए ले गए हम सब वहाँ समाज मिल करके, सारे समाज मिल करके, तब उसका माँ आया, उसका एक ठो बेटी है वो भी आया, एक ठो उसका ससुर है वो आया, और एक ठो ड्राइवर अब जो होगा वो तो नहीं पता है। लेकिन दूसरी पत्नी ने दूसरी पत्नी नहीं आई। आप मान के चलिए सर, जब पहले आती जाती थी, जब उसका मौत हो गया तो उसको कम से कम देखने के लिए तो आना चाहिए। आप सब ये सब बात को अनुमान लगा सकते हैं। सब दिन आती जाती थी, जब कल घटना हुआ तब तो उसको आना चाहिए। अच्छा, राधा देवी आप लोग के पास कभी इस तरह का कोई समाज में जिक्र की थी कि उसे घर में परेशानी है या दबाव, या उसके पति जो है जमीन उमीन लिखाने की बात? इससे सर 1-2 महीना, 1-1.5 महीना पहले उसका दूसरी पत्नी आई थी तो उससे घर में लड़ाई झगड़ हुआ, तो मेरा ननद जो है वो भाग करके चला गया दूसरा जगह। उसके घर में भर रात रहे, बस दिन में इतना टाइम को वो आए। उसका पति या फोन उन किया कि ये सब तो नहीं पता। तब उसका दूसरी पत्नी सुबह 4 बजे, मतलब 6 बजे सुबह में वो अपना बेटी को लेकर के आई थी, वो चली गई। दूसरी बार फिर आए एक ठो बेटी को लेकर के, तो वैसे 2-3 दिन रहा, उसके बाद चला गया। आज से 5 रोज पहले भी उसका बेटा आया था। 5 रोज पहले भी हम सबको पता चला जो उसका बेटा आया, लेकिन परसों जो घटना हुआ तो उसका तुरंत न अभी तक उसका बेटा आया, न उसका पहली पत्नी आई, न 2 ठो बेटी। मन के चलिए वो तो आप गाँव से जाइए न रहा है, कम से कम उसका मरल मुँह तो देख लेना चाहिए। जब इतना दिन से आ रहे थे जा रहे थे तो आप सब अनुमान लगा सकते हैं। हम यही कहना चाहते हैं सभी भाई बंधुओं से, जो इतना घटना किए हैं उस पे जल्द से जल्द प्रक्रिया किया जाए, जांच करके उसको जो है कठोर से कठोर सजा दिया जाए जो दोषी है इसके पीछे। अच्छा, ऐसा कभी आप लोग न माँ है न बाप है, कोई नहीं है। ऐसा कभी आप लोग को जगह जमीन के बारे में जो कहा जा रहा है 15 दिन पहले लिखाया गया था? हाँ सब सर, जकरा से पैसा ललके उ सब बोले छे कि हम 15 दिन पहले पैसा दिलिए। हमरो सबके मतलब पता लगले कि कहे छे 15 दिन पहले जमीन लिखलकै। हमरो सबके पता लगले, आज जे छे आदमियों के भेजलिए नकल निकाले के लिए, जे हकीकत में ई जमीन लिखलकै। किया तो हमरो परिवार से ई ब्याज पर टका लेलकै। जे कि एकरा अभी मतलब के 5 बीघा जमीन जोते छे, भरने लेके जोते छे, 5 बीघा 10 बीघा जमीन जोते छे। ई पैसा ब्याज पर उठा के जमीन लिखलकै 15 दिन पहले। 15-20 दिन पहले इतना बात छे। अब काल रिपोर्ट में हेतै कि सही में लिखलकै या कि नहीं लिखलकै, और कोनो काम कलकै पैसा उठवा के, ई त काल रिपोर्ट दे। अच्छा, पहली पत्नी के की नाम, दूसरी पत्नी के की नाम छे? दूसरी पत्नी के नाम नहीं चाहिए। की नाम छे अहाँ के दूसरी पत्नी के? यो बेटी से पूछिए सर। ए बाबू इधर आओ, तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? तो झूठ मत बोलो, मम्मी का नाम बताओ। हमको नहीं पता है। अरे मम्मी का नाम बताओ ना, हमको इतनी बड़ी हो गई है तुमको मम्मी का नाम नहीं है मालूम? नहीं। पुतो के नाम बताओ, कौन अथी डर की कोनो पुतो के नाम बताओ। हमरा नहीं जानकारी है पुतो के नाम। ई त लहराम रहे त तब न जानकारी छे। जे पुतो अहाँ लंग रहे ओकर जानकारी अहाँ के नहीं छे, आ जे पुतो अहाँ लंग नहीं रहे ओकर बारे में अहाँ सब कुछ जाने छिए कि जमीन छे, ओकरा कितना जमीन छे, 1.5 बीघा जमीन छे, घर ओकर जे छे नाम राधा देवी छे, माय मर गेले, बाप मर गेले, हर एक चीज अहाँ जाने छिए। लिए ऐसा त नहीं जानबै। तो पुतो अहाँ लंग रहे छे त अहाँ ओकर नाम किए न जाने छिए? नहीं हम जाने छिए त हम केना बता सकबै सर? देखिए बात सीधा अब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। ये लोग, इसका मतलब है कि इनकी जो दूसरी पुतो है, जो चंद्रमोहन की दूसरी पत्नी है, ये लोग उनका नाम छिपाना चाह रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि इसमें दूसरी पत्नी भी सम्मिलित है। नाम बताओ बाबू, नहीं तो तुम्हारी मम्मी भी फंसेगी। हमको पता नहीं है। मेरा मम्मी कहीं पर अथी करता है तो मेरा मम्मी निशान देता है। अरे नाम नहीं लिखती है, नाम मालूम होगा ना। पापा का क्या नाम है? नहीं है हमको पता। पापा का क्या नाम है? चंद्रमोहन सा। पापा का नाम पता है हमको। दादाजी का नाम? बेचू सा। दादी का नाम? नहीं पता दादी का नाम। घर कहाँ है? मिर्जावा। थाना? त्रिवेणीगंज। पोस्ट? पोस्ट मिर्जावा। पोस्ट मिर्जवा। यानी कि याद है कि न है, लेकिन कोशिश कर रही है कि नाम बताने का। लेकिन मम्मी का क्या नाम है ये तुमको मालूम नहीं है? नहीं है पता। मम्मी का नाम नहीं जानती है, ये मम्मी का नाम छिपा रही है। इससे यही स्पष्ट होगा, कोई भी देखेगा वीडियो तो मम्मी का नाम क्यों छिपाया जा रहा है। आप बताइए, पढ़ती हो बाबू? हम वहाँ पढ़ते हैं कौन से क्लास में? 6 क्लास में।
6 क्लास में पढ़ती है और इतनी बड़ी बच्ची है और इसको मम्मी का नाम नहीं है मालूम। हालांकि मम्मी का नाम इनको मालूम है, बताना नहीं चाह रही है, मीडिया में जानकारी नहीं देना चाह रही है। वो साफ तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या नाम है, वो सारा चीज नकल आने के बाद पता चल जाएगा जमीन किसके नाम पे लिखाया गया, इनके मम्मी के नाम पे लिखाया गया या चंद्रमोहन के नाम पे स्वयं ही लिखा गया है, या वह अपनी माँ के नाम पे लिखवाया है। माँ के नाम पे तो नहीं लिखवाया होगा, अपनी पत्नी के नाम पे ही लिखवाया होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी इस खबर को देखने के बाद आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत।